छोटी सनतों के मालिकीन और ओहदेदारों के दरमियान कामयाब बातचीत के नतीजे में छोटी सनतों की जानिब से जारी हड़ताल बर्खास्त की गई है। हड़ताल इंतजामिया ने बताया कि कामयाब बातचीत के नतीजे में वो हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अपने मुतालिबात की तकमील के लिए छोटी सनतों के इंतजामिया की जानिब से हड़ताल जारी थी। ताहम रियासती वजीर गीता रेड्डी व दीगर ओहदेदारों के साथ छोटी सनतों के नुमाइंदों ने बातचीत की और इस कामयाब बातचीत के नतीजे में हड़ताल बर्खास्त की गई। न्यू बाबानगर इलाके में पीर के रोज 5 लाख की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाएगा, जिसमें सड़क की तोसी, बरकी ट्रांसफार्मर की तनसीब, नए सेवरेज लाइन काबिल जिक्र है। वातज़ा इब्तिदाई सदर कांग्रेस सैयद आरिफुद्दीन ने बताया कि इलाके में बेशतर बुनियादी सहूलियात के फुकदान के पेश नजर रियासती वज़ीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी ने इलाके की तरक्की के लिए 5 लाख रुपए मंजूर किए हैं, जबकि इन रुपयों से मुकम्मल इलाके के मसाइल की किस्मी नामुमकिन बताई जा रही है। उन्होंने मजीद बताया कि इस इलाके में पानी का अहम मसला बना हुआ है, जो आए दिन इलाके में पानी की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है। न्यू बाबानगर जलपल्ली गेट पहाड़ी शरीफ रोड बाबानगर के अंदर हम बस्ती के तमाम पूरे बुजुर्ग यहाँ के तमाम लोग हम सब साथ में जाकर मैडम सबिता रेड्डी के पास जाके बात करें तो वो 5 लाख रुपए सैंक्शन हुए। 5 लाख में 4 लाख रुपए से न्यू ये क्या है 1 नंबर गली के अंदर ड्रेनेज लाइन का सैंक्शन हो गया, प्लस एक ट्रांसफार्मर 40 पोल सैंक्शन हुए। टोटल कुल मिला के 5 लाख रुपए सैंक्शन हुए। जब कभी किसी औरत की गोद भरी जाती है तो उसका दिल अपनी औलाद की आमद का बड़ी बेचैनी से मुंतजिर रहता है। जब औलाद होती है तो उसकी एक दुख भरी सदा से उसकी ममता जाग उठती है और वह तमाम मसरूफियात को तर्क करके अपने लख्त जिगर को सीने से लगा लेती है। मगर अफसोस के आए दिन नौमौलूद बच्चों की नाशें जिंदा या मुर्दा सड़क के किनारे या किसी अस्पताल के दर पर देखने से ऐसा मालूम होता है कि वो कैसी माएँ हैं जिनकी ममता मर चुकी है, जो अपने लख्त जिगर को लावारिस की तरह रास्तों पर छोड़कर चली जाती हैं। इसी तरह से पीर के रोज भी एक नन्ही सी लड़की रोती बिलखती हुई जदगी खाने के गेट पर पाई गई, जो कई घंटों तक रोती रही मगर उसका कोई पुरसानी हाल नहीं दिखाई दिया, जिस पर अस्पताल के जिम्मेदारों ने उसकी मां या किसी रिश्तेदार का पता चलाने की हत्तल इम्कान कोशिश की, मगर इस मासूम का कोई रिश्तेदार दिखाई नहीं दिया। और बादशाह जदगी खाने पेटला बुरुज के जिम्मेदारों ने बताया कि लगभग पीर की सुबह नामालूम अफराद ने उसे छोड़कर राफरार इख्तियार की। तमाम कई घंटों के इंतजार के बावजूद कोई नहीं आया, चुनाचे इस लड़की को चारमीनार पुलिस के हवाले कर दिया गया। याद रहे कि इस इलाके में आए दिन नौमौलूद की नाशों का पाया जाना एक मामूल सा बन गया है, जिसकी रोकथाम नागुज़ेर है। 2-3 महीने के बच्ची सुबह में कौन छोड़ के गए नहीं मालूम, और दवाखाना वाले देख के इधर नर्सरी में ले गए आके। हुमायूंनगर पुलिस हदूद में इलाके टोली चौकी के मिराज कॉलोनी में वाक़े एक मदरसे में ज़ेर तालीम एक 8 साल लड़के सैयद ताहिर को मदरसे के मुदर्रिस की जानिब से बेरहमाना तौर पर पीटने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक टोली चौकी मिराज कॉलोनी में वाक़े ज़ेर तालीम तुलबा को स्कूल इंतजामिया व मुदर्रिसीन की जानिब से हर हफ्ते अपने सरपरस्तों की दस्तखत लाने की हिदायत दी गई थी। इस सिलसिले में सैयद ताहिर नामी कमसीन लड़के की जानिब से हर हफ्ते दस्तखत ना करवाने और भूल जाने जैसी छोटी सी गलती पर मदरसे के मुदर्रिस अब्दुल माजिद ने बेरहमाना तौर पर पीटा और बुरी तरह ज़दोकोब किया। इस हादसे से मुतासिरा लड़का सहम गया और दर्द व बेचैनी के आलम में सो ना सका। इस वाक़े पर भरम रिश्तेदारों ने मदरसे के मुदर्रिस के खिलाफ हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। ACP हुमायूंनगर इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। शहर में दर्ज हरारत में इजाफे के साथ ही ठंडे मशरूबात की फरोख्ती में रोजाना इजाफा देखा जा रहा है। शहरी बिलखुसूस आम आदमी पीने के पानी की अदम मौजूदगी पर बाजारों में ठंडे मशरूबात से अपनी प्यास बुझाते हैं। रोजाना ठंडे मशरूबात की फरोख्ती में 50% से ज्यादा का उछाल देखा जा रहा है। कदीम शहर के मसरूफ तरीन सड़कों के किनारे गन्ने के जूस व दीगर मशरूबात फरोख्त करने वाले अफराद मौसम गर्मा के आगाज पर कारोबार में इजाफे से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, जिससे जहां आवाम को राहत व सुकून मैसर आती है, वहीं इन कारोबारी अफराद के रोजगार में भी इजाफा होता है। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मन्नान है। गर्मी जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए जो है लोगों को पानी नहीं मिल रहा, इसलिए शरबत पीने के लिए घड़ी घड़ी आ रहे लोग। जी, कहाँ पर ये एरिया कौन सा है? ये एरिया पत्थरगट्टी, हाँ, मिरालम मंडी के बाजू में है। कितने साल से है आप यहाँ पे? बहुत कदीम हमारी जो है गन्ने की जूस की मंडी है, हमारे नाना करते थे यहाँ पे कारोबार, अब हम चला रहे हैं इसको।
फिलहाल एक वक्त छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।